जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों को भी लगता है कि कलयुग का समय तो 4,32,000 वर्ष का है। अभी कलयुग का अंत कहां हुआ है? और आप तो कहते हैं कि 30 मार्च 2025 को कलयुग समाप्त हो जाएगा, धर्मयुग का पहला दिन होगा। इतना सा तो समय बचा है, ऐसा कुछ तो लगता नहीं है। आखिर क्या हो जाएगा इन 6-7 महीनों के अंदर? और ऐसा क्या होगा कि कलयुग ही समाप्त हो जाएगा? हमने तो सुना है कलयुग का जब अंत समय आएगा तो 15 साल की इंसान की आयु रह जाएगी, आदमी बोने हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें हम सबको पता है। आप जो बात कहते हैं वो सत्य नहीं है। तो दर्शकों, एक बात मैं आपसे आज बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूं। आपको लगता है कि केवल 6-7 महीने का समय शेष बचा है तो ऐसा क्या हो जाएगा? कितना सा समय होता है? तो मैं आज आपको इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं याद दिलाता हूं जिनके संदर्भ में आपने कितने समय पहले से तैयारी की थी। जरा इसका जवाब स्वयं अपने आप से पूछ करके देखिए। 19 जनवरी 1990 कश्मीर में नरसंहार हुआ था। उससे एक दिन पहले क्या दुनिया को पता था ये कुछ होने वाला है? क्या भारत के अंदर हम लोगों को पता था कि ये सब कुछ होने वाला है? हमारी छोड़िए, क्या कश्मीर में जो लोग रह रहे थे, कश्मीरी पंडित, उनको ये पता था कि कल उनके साथ क्या होने वाला है? दर्शकों, एक दिन के अंदर ही उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसा मंजर हमने देखा है जिसको आज भी अगर हम याद करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। ये केवल एक दिन के अंदर ही हो गया था। 11 जनवरी 1966 का दिन याद कीजिए। ताशकंद के समझौते के बाद में क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत क्या आपको पहले से पता थी कि उनके साथ ऐसा होगा? क्या भारत की जनता को पता था? लेकिन एक ही रात में वो कुछ हो गया जिसे हम आज तक याद करते हैं कि शायद यदि वो कुछ समय और होते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। लेकिन एक ही दिन के अंदर वो सब कुछ हो गया जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया। ये सिर्फ एक ही दिन के अंदर हुआ था। 31 अक्टूबर 1984, याद है ना ये दिन? इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या की थी, यानी उन्हीं की सुरक्षा में तैनात उस अंगरक्षक ने ही उन पर गोली चलाई थी। याद है ना वो दिन? क्या कांग्रेस को पता था कि 31 अक्टूबर 1984 से एक दिन पहले कि उनके नेता के साथ क्या होने वाला है? क्या भारत की जनता को पता था कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या होने वाला है? और चलिए इतनी सी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा के देखिए। उसके बाद जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, क्या पूरे भारत के अंदर सिखों ने सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा? क्या उस मंजर की कल्पना किसी ने की थी? और कितने महीने पहले से आप ये सब जानते थे कि ऐसा कुछ होगा? एक ही दिन के अंदर सब कुछ बदल गया था। 21 मई 1991 राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। क्या उससे एक दिन पहले उन्हें पता था कि उनके साथ ऐसा होगा? क्या भारत की जनता को पता था कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना होगी? एक ही दिन का समय था। इसने पूरी हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक ऐसा अध्याय लिखा था कि इसके बाद से फिर आतंकवाद की हमने वो तस्वीर देखी है जिसे हम आज तक देखते आ रहे हैं। क्योंकि इस घटना से पहले नेता कभी भी इतनी सुरक्षा में नहीं चला करते थे, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और आतंकवादी घटनाओं को लेकर के एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा किया था जिसका डर हम आज भी देख रहे हैं। सिखों के दंगों के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। 31 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर, ये 4 दिन कैसे निकले हैं, ये उनसे पूछे जिन्होंने अपनों को खोया है। इसीलिए दर्शकों, ये जो दिन का समय आपको लगता है ये बहुत लंबा समय है, लेकिन किस पल इस धरती के साथ क्या होगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक घटना और याद दिलाता हूं। 26 जनवरी 2001, याद है ना वो दिन? गुजरात के अंदर, भुज के अंदर भूकंप आया था और
रातों रात क्या स्थिति बन गई थी आपको पता है? कल तक जो महलों का मालिक था, बड़ी बिल्डिंगों का मालिक था, आज सड़क पर था और खाने के लिए भी लाले पड़ रहे थे। वो स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। दर्शकों, ये सारी चीज मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप इस बात को समझ सके कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। उसके लिए एक पल ही काफी है, दिन में तो वो न जाने कितने इतिहास के पन्नों को लिख देगा। इसीलिए दर्शकों, महाभारत का युद्ध भी केवल 18 दिन चला था, लेकिन इस 18 दिन ने इस पूरी धरती के लिए वो इतिहास लिख दिया था जिसे हम आज तक देखते समझते आ रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं। इसीलिए 4,32,000 साल का कलयुग है, ये है वो है। आप नहीं जिएंगे 4,32,000, आप ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे। इन 100 सालों के अंदर आपके साथ में क्या घटित होने वाला है, केवल उस पर फोकस कीजिए, उसकी चिंता कीजिए। 4,32,000 सालों में तो न जाने आपके कितने जन्म हो जाएंगे। अगले जन्म की चिंता बाद में कर लेना, लेकिन इस समय पर जो परिस्थिति हमारे सामने है उसको समझिए। और जो बात मैं कहता हूं वो यूं ही नहीं कहता हूं, पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, ज्योतिषीय गणना के आधार पर कहता हूं। और जब जब जो जो कहा है तब तब वो हुआ है। इसीलिए 30 मार्च 2025 के दिन को साधारण दिन मत समझना। यहां से इस धरती की ऑरा के अंदर, इस धरती की ऊर्जाओं के अंदर वो परिवर्तन आरंभ हो चुका होगा जिसको एक आम इंसान कैसे महसूस करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सनातन के साथ जुड़ा होगा उसे खुली आंखों के साथ ये सब कुछ नजर भी आएगा। और इससे पहले हम सबको क्या करना है, कैसे जुड़ना है सनातन से, क्या चीजें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में शामिल करना है, एक एक बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जरूर, ताकि कोई ये ना कहे कि आपने कहा तो था लेकिन हमें रास्ता नहीं बताया, हम आखिर करते तो क्या करते। इसीलिए रास्ता भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा और कैसे चलना है ये भी बताऊंगा। इसीलिए दर्शकों, जिनको 4,32,000 साल का इंतजार है उन्हें इंतजार करने दीजिए, लेकिन आप अपनी तैयारी 30 मार्च 2025 की जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।